स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फैक्ट में। इस स्टोरी में एक कमर्शियल प्लेन पैसेंजर को एक छोटी सी फ्लाइट के लिए निकलता है, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के बाद अचानक से रडार से गायब हो जाता है। कुछ समय तक लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन समय के साथ भूल जाते हैं। असली झटका तब लगता है जब 37 साल बाद यह प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड करता है और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल में मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी फ्लाइट 914 के बारे में, जिसे एविएशन हिस्ट्री का सबसे रहस्यमय हादसा माना जाता है। तो क्या है इस फ्लाइट से जुड़ा रहस्य? कैसे यह प्लेन 37 सालों तक गायब रहने की बाद लैंड हुआ और उसमें सवार लोगों का क्या हुआ? आइए इसके बारे में जानते हैं। यह बात है 2 जुलाई 1955 का वह दिन। अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर सुबह किस समय धूप खुली हुई थी और पेन अमेरिका का वर्ल्ड एवरेज की फ्लाइट 914 उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। इस फ्लाइट में यूज की जाने वाले MC डोनाल्ड डगलस DC-4 विमान पैसेंजर को लेकर मियामी एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए रेडी था। समय पर सभी 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सवार होते हैं और प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। बस यूं तो रूटीन के अनुसार इस प्लेन को सुबह 9:05 पर मायामी में पहुंच जाना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के बाद फ्लाइट 914 ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो जाता है और अथॉरिटी को कुछ पता नहीं चलता इतना बड़ा प्लेन आखिर आसमान में कैसे गायब हो जाता है। शुरुआत में सभी लोगों को लगता है कि शायद यह प्लेन अपना रास्ता भटक गया होगा और इसलिए इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन अफसोस की महीनों तक खोजबीन करने के बाद इस प्लेन का टुकड़ा तक हाथ नहीं लगता और सारी कोशिश करने के बाद अथॉरिटी मान लेती है कि यह प्लेन शायद समुद्र में कहीं क्रैश हो गया होगा। ऐसा मानकर प्लेन में सभी सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर्स की फैमिली को एयरलाइंस के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। समय बीतता है और लोग को धीरे धीरे इस इंसिडेंट को भूल जाते हैं, लेकिन 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 के दिन वेनेजुएला के क्रोकस साइमन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर येटी के रडार स्क्रीन पर अचानक से एक डॉट दिखाई देता है। शुरुआत में SD को लगता है कि एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली कोई नॉर्मल फ्लाइट होगी, लेकिन कुछ मिनट के बाद जब यह प्लेन दिखाई देने लगता है कि तभी येटी और एयरपोर्ट पर मौजूद बाकी अथॉरिटी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उन्हें हैरानी इस बात की होती है कि यह बेहद पुराना MC डोनाल्ड डगलस DC-4 विमान है। इसे यूज करना 10 को पहले बंद किया जा चुका है। सारे स्टाफ को यह प्लेन किसी और टाइमलाइन या किसी दूसरे यूनिवर्स से प्रतीत होता दिखाई देता है। येटी को कुछ समझ नहीं आता है कि प्लेन रडार से बचकर अचानक उसके सामने कैसे आ गया और आगे क्या करने वाला है। येटी के अधिकारी प्लेन के साथ रेडियो संपर्क बनाते हैं। उन्हें एयरक्राफ्ट में सवार पायलट की आवाज सुनाई देती है। पायलट कहता है कि हम कहाँ हैं। येटी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। पायलट आगे उन्हें बताता है कि वह पेन एवरेज अमेरिका वर्ल्ड एवरेज की फ्लाइट 914 में है। हमारे प्लेन में 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर हैं और हमें न्यूयॉर्क से मायामी पहुंचना है। यह सुनकर येटी के अधिकारी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि फ्लाइट अपना रास्ता भटक कर 2200 किलोमीटर दूर एक अलग देश में कैसे आ सकता है। घबराहट में येटी अधिकारी प्लेन की क्रू मेंबर से पूछते हैं, क्या आपका प्लेन क्रैश होने की स्थिति में है? क्या हमसे पहले आपने किसी और से भी संपर्क बनाने की कोशिश की है? हालांकि SD को उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता है, लेकिन प्लेन में पैसेंजर की मौजूदगी का ध्यान रखते हुए वह लैंडिंग रनवे को क्लियर करवा देते हैं। इसके कुछ मिनट के बाद विमान 914 रनवे को टच करते हुए रकस के इस एयरपोर्ट पर लैंड करता है, लेकिन प्लेन नीचे उतरने के बाद में जो होता है उससे सभी का होश उड़ जाता है। दरअसल प्लेन रुकने के बाद पायलट फिर से SD कनेक्ट करके कहता है कि उन्हें 2 जुलाई 1955 के दिन सुबह 9:05 में मायामी में पहुंचना था। यह बात सुनकर येटी के अधिकारी हैरान रह जाते हैं और वह जवाब देता है कि आपने कर्कश वेनेजुएला के साइमन बोलिवर इंटरनेशनल पर लैंड किया है और आज 9 सितंबर 1992 का दिन है। यह जवाब सुनते ही पायलट हैरान और परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह 37 साल का समय कैसे बीत सकता है। पायलट का पैनिक देखते हुए SED अधिकारी को लगता है यह कोई बड़ी गड़बड़ी है
और इसके पीछे बड़ी ही गहरी साजिश हो सकती है। यही सोचकर वह तुरंत सिक्योरिटी को प्लेन के पास भेजता है और पायलट से अनुरोध करता है कि वह नीचे उतरकर अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन इससे पहले कि सिक्योरिटी प्लेन तक पहुंचे, पायलट कहता है कि कोई भी हमारे करीब नहीं आएगा और ना ही आने की कोशिश करेगा, हम यहां से जा रहे हैं। इतना कहते ही प्लेन का इंजन फिर से स्टार्ट होता है और फ्लाइट 914 एक बार फिर से आसमान में उड़ते ही रडार स्क्रीन से गायब हो जाती है। येटी अधिकारी बताता है कि प्लेन उड़ान भरने की कुछ पल तक नजर आता है, लेकिन उसके बाद उनकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला होने के नाते फ्लाइट 914 को ढूंढने के लिए 3 जेट विमान को उसके पीछे भेजा जाता है, लेकिन घंटों तक ढूंढने के बाद वह फ्लाइट कहां गायब हो जाती है? शायद आसमान निकल जाता है। परेशान होकर तीनों जेट विमान वापस लौट आते हैं और कुछ घंटे के बाद फ्लाइट 914 रहस्यमय तरीके से अपनी मंजिल यानी मायामी एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। कर्कस एयरपोर्ट की तरह मायामी में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन ऑफिसर इस प्लेन को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इतने पुराने प्लेन एक रूटीन फ्लाइट की तरह लैंड करते हुए देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। खैर, प्लेन के सुरक्षित रूप से लैंड करने के बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और जांच में पाया जाता है कि यह वही MC डोनाल्ड डगलस DC-4 विमान है जिसे 2 जुलाई 1955 के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी थी। इस केस की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेशन प्लेन और क्रू मेंबर से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन उन लोगों से उन्हें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलता जिससे उन्हें 37 साल बाद लौटने की रहस्य सुलझ जा सके। शिकायत न मिलने पर सबको उनके फैमिली से मिलने के लिए आजाद कर दिया जाता है। दरअसल प्लेन में सभी लोग बिल्कुल उसी हाल में थे जैसे वह 2 जुलाई 1955 के दिन प्लेन में सवार होने के दिन थे। ना उनके कपड़े बदले थे, ना ही कपड़े गंदे हुए थे और ना ही उनकी उम्र में कोई बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन उन सभी के फैमिली मेंबर 37 साल बड़े हो चुके थे। प्लेन में सवार इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह 37 साल बाद वापस लौटे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि बस वह कुछ घंटे के सफर तय किया हो। यह हवाई जहाज 37 साल तक लगातार कैसे चलता रहा? ये कहां गायब हो गया? एरोप्लेन में मौजूद लोगों की उम्र क्यों नहीं बढ़ी? सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब किसी के पास में था। कोई नहीं जानता कि फ्लाइट के साथ आखिरकार क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे टाइम ट्रैवल जिम्मेदार है, और कुछ लोग यह भी कहते हैं गलती से किसी दूसरे टाइमलाइन या किसी दूसरे डायमेंशन में गुम हो गया होगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग इस हादसे को सच नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह मनगढ़ंत कहानी है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस हादसे को जानबूझकर मिटा दिया था क्योंकि वह लोगों से कुछ छिपाना चाहते थे। इस तरह यह हादसा हमेशा के लिए रहस्य बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। वैसे आपको क्या लगता है, यह एक रियल इंसिडेंट है या फिर नहीं? अगर है तो इस प्लेन के गायब होने का क्या राज हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में अभी तक के लिए